जीके किड्स। तेनाली ने चोरों को बेवकूफ बनाया। विजयनगर के राज्य के लोगों के लिए वह साल एक सूखा गर्मी का था। केवल यही नहीं, राज्य में चोरों का भी आक्रमण था। एक रात जब तेनालीराम अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका बगीचा बहुत सूख गया है। जमीन बंजर हो गई है और उनके पौधे स्कॉचिंग सूरज में मर रही है। अचानक उनकी नज़र एक पेड़ के पीछे छिपे दो लोगों पर पड़ी। तेनाली को तुरंत समझ आ गया कि वे चोर हैं और वह उसे लूटने की योजना बना रहे हैं। मैं उन्हें इस बार नहीं जाने दूंगा, तेनाली ने सोचा और जल्दी से उन्हें पकड़ने की योजना बनाने लगा। चोरों को देखे बिना तेनाली ने खिड़की के पास खड़े होकर अपनी पत्नी से जितनी ऊंची आवाज में हो सके कहा, प्रिय, क्या तुमने सुना है कि राज्य में लूटपाट हो रही है? हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। चलो अपनी सभी कीमती गहनों को एक डिब्बे में रख देते हैं और मैं उसे बाहर के कुएं में फेंक दूंगा। चोर कभी भी उसे नहीं पा सकेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी से फुसफुसाते हुए कहा, बाहर चोर है, चलो उन्हें पकड़कर एक सबक सिखाते हैं। तेनाली की पत्नी समझ गई और जल्दी से अपनी सभी कीमती चीजें इकट्ठा करने लगी और जैसे कि वे सब कुछ एक डिब्बे में रख रही हो, तेनाली ने डिब्बा लिया, घर से बाहर दौड़ा और फिर उस खाली डिब्बे को सावधानी पूर्वक कुएं में फेंक दिया, जैसे कि वह गहनों को गिरने से बचा रहा हो। इसके बाद तेनाली वापस घर में गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद जब तेनाली और उसकी पत्नी सो गए तो चोर कुएं के पास थे। यह सोचकर उत्साहित थे कि तेनाली ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसकी सभी कीमती चीजें कहाँ हैं। उन्होंने जब सब कुछ चुप हो गया तो कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने रात भर पानी खींचा जबकि तेनाली और उसकी पत्नी आराम से सोते रहे। इस तरह जब चोर पानी खींचने में व्यस्त थे, वे उसी समय तेनाली के बगीचे को भी पानी दे रहे थे। अगली सुबह तेनालीराम जागते हैं और पाते हैं कि चोर अब भी कुएं से पानी निकाल रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनका बगीचा अब पहले की तरह सूखा और बंजर नहीं रहा, बल्कि पानी उनकी फूलों की क्यारी में भी बह रहा था। वह यह देखकर बहुत खुश हुए। चोरों की मूर्खता पर हंसते हुए उन्होंने चिल्लाया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस कुएं का सारा पानी निकाल सकते हो? या क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपनी सारी दौलत कुएं में फेंक दूँ? यह सुनकर चोरों को एहसास हुआ कि वे ठग गए हैं। उन्होंने तेनाली के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तेनाली ने उन्हें माफ कर दिया और कहा कि वह उन्हें राजा के पास रिपोर्ट नहीं करेंगे, केवल इस शर्त पर कि वे कभी भी चोरी नहीं करेंगे और तुरंत विजयनगर राज्य छोड़ देंगे। चोर यह जानकर कि उसकी जान बच गई, जल्दी से सहमत हो गए और जितनी जल्दी हो सके भाग गए। तेनाली के लिए वह अपने बगीचे को फिर से जीवित देखकर खुश थे। धन्यवाद।